तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 के सवालों को बताएंगे। तो इससे पहले हमने आपको जो इसी प्रश्नावली का है जो है प्रश्न 1 से लेकर 6 तक को बता दिए हैं, और आज के इस वीडियो में 7 और 8 को बता देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ये प्रश्नावली हो जाएगा समाप्त। उसके बाद प्रश्नावली 7.3 को बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी कौन सा त्रिभुज है? तो बना देते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज इधर, जिसमें कोण ए क्या है, 90 डिग्री है। यानी एबीसी बोला है ना, तो ए यहाँ पे ही लिखेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही समकोण बनता है। समकोण यहाँ नहीं बनेगा। समकोण कहाँ बनेगा? जहाँ एल के आकार का होगा। तो ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और बोला क्या है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो ए यहाँ लिए ना, अब तुम्हारा मन बी यहाँ लिख दो या सी, बी यहाँ लिखो या सी यहाँ लिखो। तो ए बी और इधर क्या लिख देते हैं? सी। ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ए बी बराबर ए सी है। ए बी किधर है? ये ए बी है ना, किसके बराबर है? ए सी के। ये ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करें। यानी है जो कोण बी देख रहा है ना, ये कितना होगा, और ये जो कोण सी देख रहा है ना, ये कितना होगा, ये निकालिए। और कोण ए का मान 90 डिग्री है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और ये 90 है, जिसका मतलब ये भी इसको इनका इनका योग कितना होगा? 90। तब ना 90 90 कितना? 180 डिग्री। अब पता ना भी ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। हो सकता है ये 40 आए और ये कितना आ जाए? 50 आए। 40 50 कितना? 90। या हो सकता है ये भी 45, ये भी 45, कुछ भी आ सकता है, ठिकाना है नहीं। समझ में आया? तो चलिए, अब जो दिया है उनको लिखते हैं, उसके बाद हिसाब सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें क्या है? कोण ए बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और क्या? और दिया है ए बी बराबर ए सी। तो हमें निकालना क्या है? कोण बी बराबर वाट, और कोण सी बराबर वाट। तो जो हमने दिया रहता है उसी से काम करेंगे। क्या दिया है? ए बी बराबर क्या दिया है? ए सी। तो लिखते हैं ए बी बराबर ए सी। ये चीज क्या है? दिया है। और एक बात तुम लोगों को बेसिक में बताए थे, समान भुजा के। यानी ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों भुजा समान है, जिसका सामने में जो कोण बन रहा है, इसका सामने में ए बी के सामने में क्या है? कोण सी। और ए सी के सामने में क्या है? कोण बी। तो कोण ए बी के आगे में क्या है? ए बी के आगे में क्या है? कोण सी बराबर ए सी के आगे में क्या है? कोण बी। आपस में क्या होगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझा? चलो, तो अब देखो किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? तो लिखते हैं कोण ए अजोड़ कोण बी अजोड़ कोण सी बराबर कितना? त्रिभुज के कोण योग गुण से त्रिभुज के कोण योग गुण से, या हम लोग क्या लिख सकते थे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? या प्लस कोण बी है ना, कोण बी को क्या लिख सकते हैं? कोण सी। प्लस यहाँ कोण सी पहले से है, मतलब एक टर्म में लाना, या तो सी में लेके आ जाओ या तो बी में लेके आ जाओ। बात समझा? 90 को उधर भेज दो, क्या बचेगा? कोण सी एगो एगो कोण सी एगो कोण सी, क्या को कोण सी, दूगो कोण सी, क्योंकि कोण के आगे यहाँ एक है, कुछ नहीं तो। हाँ, बराबर कितना? 180 डिग्री। अब प्लस का 90 को उधर लिख देंगे, माइनस का 90 डिग्री। या कोण सी बराबर क्या लिखेंगे? 180 में 90 जाएगा तो 90 डिग्री। और दो यहाँ किस में है? गुना में। यानी देखो, कोण और इसके दो के बीच में कुछ क्या है? गुना है। जो चीज गुना में रहता है बराबर किस पर जाएगा? तो किस में आता है? भाग में। दो एकम दो, 45 दूनी 90। बोलो, इसलिए कोण सी बराबर कितना आ गया रे? 45 डिग्री। हमें निकालने बोला है क्या? कोण सी और कोण बी दोनों ना रे। अब कोण सी किसके बराबर है? इसका मतलब कोण बी का भी, इसीलिए कोण बी भी कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? और यहाँ चूकी में लिख देंगे कौन सी? कोण सी बराबर कोण बी। नहीं समझा? अच्छा, ये आया वीडियो पे? कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारिए, बनाते हैं प्रश्न 7 को। वो भी पूरा आसान सवाल है, और ये सब टाइप का सवाल आपके एग्जाम में
पूछता है। चलिए 7 नंबर हुआ गया, 8वां 8वां बताना है। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अब 8 नंबर को बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 8 को, और ये जो सवाल हम बता रहे हैं ये मोस्ट नहीं, सुपर डुपर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है ये। देख लो, ऐसे सुपर, डी से डुपर, एम से मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको समझाते हैं आपको। क्या है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। याद रख लो तुम लोग, कितना? 60 डिग्री, ठीक तो है, 60 डिग्री होता है। और ये फाइनल एग्जाम में, मतलब फाइनल एग्जाम में तो छोड़ो, फाइनल एग्जाम में तो 9th में पूछा नहीं करता है, लेकिन 10th में क्या है कि यूज है इसका। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? ये चीज को याद रख लो, क्योंकि जब बढ़वा अध्याय बताएंगे 10th क्लास में तो वहां पे इसका यूज है। तो समझो, एक समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजा क्या होता है? समान, ठीक है। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज अपने मन से बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा। इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। और बोला है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बोल दिया ना, तो समबाहु मतलब सभी भुजा आपस में क्यों ची बराबर। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी दिया हुआ है। प्रूफ ये करना है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी सब कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री होगा, ठीक है। यही सवाल है, और ये पूछा था आप लोगों के फाइनल एग्जाम में, तो अच्छे से रिविजन इसको जरूर कर ले। तो जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। अगर एबीसी समबाहु त्रिभुज है, यानी अर्थात कहने का मतलब, महिला कहने का मतलब ये कि ए बी बराबर बी सी बराबर कौन सी? ए सी। अर्थात ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, सब आपस में कौन सी? ए बी ए सी बी सी, सब आपस में बराबर। और सिद्ध, सिद्ध नहीं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक, अच्छा सिद्ध दर्शाइए मतलब सिद्धे करना, मतलब सिद्ध ये करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है रे? कोण ए बराबर कोण बी अब बराबर कोण सी, सब कितना डिग्री रे? 60 डिग्री। तो स्टार्ट करें सिद्ध करना। तो जो हम लोगों को दिया रहता है ना, उसी पे काम करते हैं और हिसाब क्या हो जाता है? बन जाता है। तो क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। अब तुम देखो कि ए बी ए सी बी सी यही सब है ना, तो ए बी सब आपस में बराबर है। हम बताए थे समान भुजा के सम्मुख कोण, तो सामने वाला कोण आपस में, यानी अगर 60-60 को मिला देते हैं, मतलब 60-60 लाना है ना, हम तो ऐसे तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। तो ए बी के सामने में कौन सा कोण है? कोण सी बराबर ए सी के सामने में कौन सा कोण है? कोण बी। बी सी के सामने में कौन सा कोण है? कोण ए। क्या सब आपस में बराबर हुआ? अच्छा ये बात क्या है? दिया है। और इसका क्या मतलब होता है कि समान भुजा के क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में मारपीट करते हैं क्या ना, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया, बराबर होते हैं। अब समझो हिसाब लगभग सॉल्व हो गया, इतना लिखने के बाद लगभग हिसाब क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो अब देखो, तो ये त्रिभुज है ना ए बी सी, तो लिखते हैं किसमें? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इन त्रिभुज में इनका 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 तीनों का योग कितना होता है? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? त्रिभुज के कोण योग गुण से। कोई दिक्कत रे? अब एक बात बताओ, कोण ए बराबर है कोण बी का, कोण बी बराबर है कोण सी का। अगर हम कोण ए है ना, कोण ए रहने दिए, कोण बी को भी क्या लिख सकते हैं? कोण ए। कोण सी को भी क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये सबके बराबर है। तुम किसी एक को ही एक टर्म में लेके चले जाओ, या तो ए लिख दो सब जगह, या तो बी लिख दो सब जगह, या तो सी लिख दो सब जगह, है ना। क्या लिखने का मन है? बी। चलिए क्या लिखेगा? मंजीत बोल रहा है बी, यही ना रे? अच्छा ए। तो कोण ए जोड़ कोण बी को क्या लिख देंगे? कोण ए प्लस कोण सी को भी क्या लिख देंगे? कोण ए बराबर कितना? अब देखो, एगो कोण ए एगो कोण ए एगो कोण ए, कैगो कोण ए? 3 गो कोण ए बराबर कितना? 180 डिग्री। अब बताओ कोण ए बराबर क्या लिख देंगे?
180 डिग्री, 3 गुना में तो 3 एकम 3, 6 तिया 18, एगो जीरो चिपका, बोलो। इसीलिए कोण ए बराबर कितना आ गया, वीडियो में नहीं आया ही। अच्छा कोण ए 60 आया तो ए भैया बी के बराबर भी सी के बराबर भी है, सब भेद हो गया 60, ये नहीं समझा। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, मतलब सब भेद 60 आ गया। अरे बोलो ना रे, तो बात सही है कि दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, होता है। तो क्या लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, PROVED प्रूव्ड। कोई दिक्कत। इस सवाल को बना लेने के बाद आपका प्रश्नावली 7.2 हो गया समाप्त। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 7.2 के बेसिक को बताने के बाद सवाल को भी बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और घर में जो है मन लगा के तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।